हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी उसका डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से। लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पक्का आता है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, शानदार तरीके से डेरिवेशन करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड हो चाहे थर्ड हो, पहला काम क्या है बेटा? पहला काम है सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। ये हो गई टाइम एक्सिस, ये हो गई बेटा वेलोसिटी एक्सिस। ये अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। मान लो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? टी। मान लो ये है ओरिजिन जहां पे दोनों एक्सिस मिल रही हैं। अब अपना बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? हम जानते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तुम कहोगे क्यों? इस पूरी इक्वेशन में मुझे टाइम कहीं नहीं दिख रहा। इस पूरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो मैं शुरुआत इससे कर लूंगा क्योंकि मेरे को एस तो दिख रहा है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ा है अपन ने। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन है? ये दोनों पैरेलल साइड दिख रही हैं। और इस ट्रेपेजियम की हाइट कौन है? ये। तो हाइट हो जाएगा टी। ये वाली साइड पूरी क्या हो जाएगी? वी। तुम कहोगे कैसे? अरे ये वाला पॉइंट वी है, अगर इसको मेजर करेंगे तो इस वाली एक्सिस से ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? वी। ये वाला पॉइंट यू है, तो इस वाली एक्सिस से मेजर करोगे तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? यू। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब v प्लस यू। सम ऑफ पैरेलल साइड v और u, v प्लस यू। और हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज t। तुम कहोगे सर ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये तो हमें चाहिए ही नहीं थी। अभी रुको, घबराना कुछ नहीं है। अभी ये मेरे को मालूम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का कहीं काम नहीं है। ये देख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस t को मुझे हटाना पड़ेगा। इस t को हटाने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यू को इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया, तो इस हिसाब से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने t की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मेरे को t की जरूरत नहीं है, मेरी इक्वेशन में t नहीं है, मुझे इस t को हटाना पड़ेगा। और जैसे ही t को हटाऊंगा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा, u को यहां ट्रांसपोज करा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए को नीचे ले गए तो t बराबर आ गया v माइनस यू अपॉन ए। इस t को कहां पुट कर दीजिए? अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन a, तो इस t को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन a। पुट इन इक्वेशन ए। इसको इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। यहां पुट कर दूं? ये देखो जगह दिख रही थोड़ी सी, यहां पुट कर दे रहा हूं, दिख भी रही होगी जगह, ठीक है ना। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? एस। एस को इस तरफ ले आया मैं, हाफ v प्लस यू इंटू टी। और अब t की जगह मुझे क्या पुट करना है? आप जानते हैं t की जगह पुट करना है v माइनस यू अपॉन ए। हाफ v प्लस यू, t की जगह पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन ए। v माइनस यू अपॉन ए। ये v प्लस यू, v माइनस यू क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चेक करो, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और नीचे 2 इंटू ए, 2a को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो माइनस का यू स्क्वायर इस तरफ लिख सकते हैं, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को अरेंज करके लिख दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफिकल मेथड। थोड़ी जगह कम पड़ गई पर ठीक है, हो गया। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफिकल मेथड। आपने डिराइव कर चुके हैं। अब आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अब आप लोगों को मिलने वाले हैं ग्राफिकल न्यूमेरिकल, या हो सकता है वन शॉट, या हो सकता है एमसीक्यू, या हो सकता है न्यूमेरिकल। तो पेशेंस रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा। चलिए मिलते हैं।